देखिए, हमारा जो सेशन चल रहा है वो धन के विषय में है कि धन जन्म पत्रिका के माध्यम से कैसे देखा जाता है। कल हम लोगों ने एक टेक्निक की बात की है, आज हम दूसरी टेक्निक की बात करेंगे। इस टेक्निक का नाम है इंदु लगन। इसे धन लगन भी कहा जाता है। कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं और 12 भाव में से कोई एक भाव ऐसा होता है जो कि हमें धन के विषय में बहुत डिटेल में समझाता है। इस धन लगन की इंपॉर्टेंस यही है कि केवल और केवल हमें ये धन के विषय में समझाता है। धन कब आएगा, यानी टाइमिंग्स, कितना आएगा, कितनी मात्रा में आएगा, कहां कहां से आएगा, और हम सभी के अपने जीवन में धन से रिलेटेड यही प्रश्न होते हैं कि धन जीवन में कब आएगा। अक्सर हमारे पास भी जब लोग आते हैं जो कुंडली दिखवाने के लिए, वो भी यही बात कर रहे होते हैं, जी बताइए पंडित जी धन कब आएगा, धन है नहीं हमारे पास, धन कब आएगा, कब नहीं आएगा। धन के प्रति जो एक सोच है, वो सोच से रिलेटेड जो जो प्रश्न आप सोच सकते हो वो ये धन लगन आपको बताने में सक्षम है। कुंडली में हम इसको कैसे देखेंगे, तो इसका जो मूल आधार है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा का एक नाम है इंदु, इसलिए इसे इंदु लगन भी कहते हैं। तो कई बुक्स में आपको इंदु लगन के नाम से मिलेगा, आप इसे धन लगन भी कह सकते हैं, बात एक ही है। इसको हमने कैसे देखना है, तो सभी लोग बड़े ध्यान से समझना। सिंपल टेक्निक है बट हाईली एक्यूरेट है। वृद्ध प्राशर होरा शास्त्र में लिखी हुई टेक्निक, मतलब ये हमारे ऋषियों की देन है, और सही मायने में तो जिसे हम कहते हैं प्रमाणित सूत्र धन प्राप्त करने का, ज्योतिष में यही है। बाकी तो खोज होती रहती है, आपकी सबकी अपनी अपनी रिसर्च है। मैं भी कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना बना करके आप लोगों को समझाता रहता हूं, बट ये ऋषियों की देन है। तो इंदु लगन निकालना हर ज्योतिष के विद्यार्थी को जरूर आना चाहिए, और उसके लिए जब आप सीख जाएं तो सबसे पहले अपना निकालें, दूसरे का ना निकालें। अक्सर लोग धन के मामले में बहुत झूठ बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, कई लोगों का ये दिमाग भी होता है, हमेशा हर आदमी गलत मंशा से नहीं बोल रहा होता झूठ। कई लोगों को लगता है कि अगर हम कह देंगे हमारे पास धन बहुत है तो नजर लग जाएगी, तो नजर ना लगे इसलिए वो हाँ भरने को तैयार ही नहीं होते कि उनके पास धन है। फिर हम उसे कहते हैं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, तो कहते हैं हमें हमारी ही नजर लग जाती है। अगर हम खुद को भी कह दें कि हमारे पास पैसा बहुत अच्छा है तो हमें हमारी नजर लग जाती है। तो हमें हमारी नजर ना लगे इस चक्कर में भी हम नहीं बोलते। तो जो भी पूछता है हम कहते हैं भाई मामला गड़बड़ है, जबकि कुंडलियां बोल रही होती हैं चीख चीख करके कि ये बंदा पैसे वाला है। और मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो गलत मानसिकता के चक्कर में
भी झूठ बोलते हैं। और धन देखा जाता है चंद्रमा से। चंद्रमा मनसो जायते। चंद्र हमारे मन स्थिति को दिखाता है। ऐसे ही धन भी आपकी मन की स्थिति से ही आता है। ये बात जान के आपको बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए जो ये हम बातें बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, फीस देने का पैसा नहीं है, गुरुजी हमें तो माफ कर दो, हमें तो फ्री में पढ़ा दो, और हम तो जीवन में कभी किसी से पैसे लेंगे ही नहीं, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करेंगे। तरह तरह की बातें लोग बोलते रहते हैं। मैं कहता हूं इससे मेरा या किसी के सामने भी आप बोलते हो उसका कोई नुकसान नहीं है, आप स्वयं का नुकसान करते। आपके अपने विचार, क्या आपको ये आइडिया है कि आपके ब्रेन के पैटर्न्स डेवलप करता है? आपके दिमाग में आपके विचारों का जो पैटर्न बनता है वही आपके फाइनेंस को डिसाइड कर रहा होता है। और आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों के जीवन में ये हिंदू लगन बहुत शानदार आता है, उसके बावजूद वो अपने जीवन में धन संबंधी कमियों को महसूस करते। धन का कमी होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, धन की कमी को बहुत ज्यादा महसूस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग लाखों रुपए महीने कमाने के बावजूद, लाखों रुपए महीने कमाने के बावजूद मानसिक रूप से सेटिस्फाइड नहीं होते अपने फाइनेंस को लेकर के। ये चीज बहुत गलत है। चंद्रमा आपको धन देने में सक्षम होता है, पर उसकी कुछ नियम और शर्तें हैं। अगर आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं जीवन में रखते, यानी जितना आपको धन मिला है उसके प्रति आपको कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, अपितु रोना रोते रहेंगे, तो 7 साल लगते हैं आपको फाइनेंशियली फंसने में। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 7 साल। एक आदमी 7 साल तक रोता रहे, मेरे पास हाय, मेरे पास पैसा नहीं, हाय मेरे पास पैसा, जिसके पास पैसा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो रोता रहे, 7 साल के बाद वो वास्तव में किसी चक्रव्यूह में फंस जाएगा। ये गलत इन्वेस्टमेंट के द्वारा, किसी गलत आदमी को पेमेंट देने के द्वारा, कोई धोखा खाने के द्वारा, चीटिंग के द्वारा, एक समय ऐसा आएगा उसका हाथ टाइट हो जाएगा। अभी तक तो 7 साल से वो वैसे ड्रामा कर रहा था कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और अब सचमुच उसके पास हाथ टाइट हो जाएगा। और इन 7 सालों में लोग देखने वाले कहेंगे यार इसके पास क्या कमी है, गाड़ी में ये घूमता है, विदेश में ये जाता है, मार्केट में भी घूम के आता है, पैसा खर्चने का मन करता है, खूब खर्च भी लेता है, बच्चों की फीसें बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है, ये तो मेरे सामने ही आके रोना रोता है। तो वो तो जब आप उनके पास हेल्प मांगने जाओगे वो तो हेल्प करेंगे नहीं, कहेंगे तो ड्रामा कर रहा है ये, तो आपके हेल्प सिस्टम भी बंद हो जाते। तो ये बात बोलने से पहले मैं कहूंगा 4 बार सोचिए, और जीवन में अपने आप को गरीब मत मानिए। गरीब होते हुए भी अपने आप को गरीब नहीं मानना। अगर 3 वक्त की रोटी खाने में सक्षम हो आप, तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आपको खाना खाने में, रहने में कल की चिंता नहीं है, तो आप गरीब नहीं हैं। जिसे आप गरीबी समझते हो वो तो आपके शौक हैं, आपके डिजायर हैं, आपकी इच्छाएं हैं, और इच्छाएं को सामने रख करके अमीरी गरीबी देखोगे तो सारी जिंदगी गरीब रहोगे। निश्चित रूप से गरीबी में ही मरना पड़ेगा अगर आप इच्छाओं को आगे रखोगे। अब मान लो किसी आदमी की इच्छा है कि मैं 500 करोड़ रुपए का कॉलेज बनाऊं, अब वो लगा रहेगा 500 करोड़ कमाने के लिए। अब बताओ कब अमीर होगा? और 500 करोड़ आ गए फिर उसे 500 करोड़ लगाने पड़ेंगे।
फिर और कमाओ। तो ये तो एंडलेस प्रोसेस है। वो अमीर कब बनेगा? तो हम अमीर कब बनेंगे, ये सूत्र को हमें समझना पड़ेगा। भगवान बहुत दयालु है, बहुत ज्यादा दयालु। हम ही अपने ऊपर दया नहीं करते, हम ही अपने प्रति बहुत ज्यादा निर्दयी हैं। हम भगवान के दिए को मानते ही नहीं, और इसलिए हमेशा भगवान से कंप्लेंट करते रहते हैं। और जितनी भी हम लाइफ में कंप्लेंट करते हैं, उसको रजिस्टर कौन करता है? चंद्र ग्रह। फिर याद रखना, जितनी भी लाइफ की कंप्लेंट्स होती हैं, वो चंद्रमा से, चंद्रमा बैठा बैठा लिखता रहता, अच्छा तेरे पास ये कमी, बढ़िया खाना नहीं मिला, बढ़िया वाइफ नहीं मिली, बढ़िया पति नहीं मिला, बढ़िया बच्चे नहीं मिले। चंद्रमा कंप्लेंट को लिखता रहता है। तो ठीक है, इकट्ठा बदला लूंगा, इकट्ठा सोचूंगा मैं एक दिन, और ये वास्तव में हो जाता है। आप जब भी शांत भाव में बैठे, आप किसी भी अवस्था में हो, आपने अपने ब्रेन के पैटर्न्स को पॉजिटिव पैटर्न्स में कन्वर्ट करना है। और उसका करने का तरीका यही है, अंतर मन से बोलो कि मैं बहुत अमीर हूं, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मैं सब कुछ कमाने में सक्षम हूं, मैं जितना चाहता हूं उतना पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, मैं जितना चाहूं उतना पैसा कमा सकता हूं। अगर हम ध्यान अवस्था में ऐसी सोच डेवलप करते हैं रिपीटेड टाइम्स, आपकी कुंडली में ग्रह कहीं बैठा हो, उसको धन देना पड़ेगा। धन क्या है? धन एक ध्यान की अवस्था है। इसको नोट कर लो। धन क्या है? धन एक ध्यान की अवस्था है। जो जितना बड़ा धनवान, वो उतना ही धन का ध्यानी है, वो धन को मेडिटेट करता है। अगर आपको हर जगह धन दिखाई देने लग जाए ना, तो समझ लेना कि मामला बहुत फर्स्ट क्लास है। धन को बर्बाद करने की मानसिकता से छूटना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे इंडियन मैरिज में कुछ लोग पैसा लुटाते हैं ऐसे, ये कभी मत करना, फेंकना नहीं है। कोई, आप कितने भी अमीर हो, राह चलते में अगर आपको एक का सिक्का भी मिल जाए तो उसको उठाइए, अपने माथे से लगाइए, अपने जेब में रखिए, निरादर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी औकात अब 1 लाख रुपए की हो गई है, अब 1 रुपए की मेरी औकात नहीं बची, ये नहीं सोचना। अर्थात जितना धन का रेस्पेक्ट करोगे आप, उतना धन आपके पास आए। पर धन के रेस्पेक्ट का मतलब कंजूसी नहीं है। कंजूस आदमी अपनी यात्रा समाप्त कर देता है धन कमाने की, ये ध्यान रखना। कंजूस आदमी अपनी यात्रा समाप्त कर देता है। कभी भी आप किसी से कंसल्टेंसी लेते हैं, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ज्योतिषी है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये आपके सहयोगी हैं जीवन में आपको ऊपर उठाने में। आपका मेंटोर है, आपका गाइड है। इनसे कभी बार्गेनिंग मत कीजिए, इनसे कभी पैसा कम मत कराइए। मैं आपको सच बता रहा हूं, टाइम के ऊपर दगा दे जाएंगे अगर आप पैसा कम दोगे। ये ध्यान रखना, जिस दिन फंसोगे उस दिन सबसे पहले यही भागेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में भी रहेगा ये पैसा पूसा तो देता नहीं है और पैसे में बड़ा ड्रामा करता है, तो इसकी हेल्प मत करो। जितने भी व्यक्ति अमीर लोग बने हैं, उनके पास एक ही पॉजिटिव चीजें हैं, उनके पास अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं, और वो उनका पैसा कभी नहीं रोकते, सबसे पहले उनको पैसा देते हैं। इसीलिए वो नए नए आइडियाज के साथ आते हैं और उनको आइडिया देते हैं, उनको हेल्प करते हैं और उनको जीवन में ऊपर उठाते हैं।
बिल्डिंग कैसे बनती है, मजबूत बिल्डिंग कैसे बनती है जीवन में? दो चीज होती है, एक नींव और दूसरी होती है पिलर्स। नींव है आपकी अपनी सोच, धन संबंधी सोच, और पिलर्स हैं आपके अपने कंसल्टेंट्स, जिनसे आप बिजनेस में हेल्प लेते हो। आपके अपने एम्प्लॉइज, आपके अपने कंसल्टेंट, वो पिलर्स हैं लाइफ के। डोंट चीट, उन्हें बिल्कुल चीट मत कीजिए। जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं टेक्निकल पॉइंट से। टेक्निकली इसको कुंडली में कैसे देखें? अपने इस इंदु लगन के सिस्टम में 7 ग्रह लिए जाए, 7 प्लैनेट्स। राहु केतु इंक्लूड नहीं है, और उसमें ये चंद्रमा मुख्य ग्रह है, इसीलिए इसका नाम इंदु लगन है। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, तो आप इन्हें लिखना है कला। हर ग्रह को एक कला मिली हुई है, और वो कला लिखनी है आपने। जैसे सूर्य, पहला लिस्ट बना लो ये आप। सबसे पहले लिखेंगे सूर्य। सूर्य को 30 कला मिली हुई, 30। दूसरे नंबर पे लिखे चंद्रमा। चंद्रमा के पास 16 कला है। कल मैंने क्या सूत्र कराया था? सूर्य अल्टीमेट वेल्थ गिवर है, इसीलिए सबसे ज्यादा कला यानी धन देने की ताकत सूर्य के पास होती है। दूसरे नंबर पे चंद्रमा के पास है। ये आपकी ताकत को दिखाता है। तीसरा लिखिए शुक्र, 12 नंबर। बृहस्पति 10 नंबर। मंगल 6 नंबर। बुध 8 नंबर। और लास्ट में बचा शनि देव 1 नंबर। है तो शनि ग्रह आदमी को कंजूस बना देते हैं। सर 1। हाँ, सिंगल 1, 1 नंबर, 1 पॉइंट। दोबारा से मैं बता देता हूं जिसने नहीं लिखा है। सूर्य को 30 नंबर, चंद्रमा को 16 नंबर, शुक्र को 12 नंबर, बृहस्पति को 10 नंबर, बुध को 8 नंबर, मंगल को 6 नंबर, और शनि को 1 नंबर दिया गया है। ये नोट कर लिया? अब सभी अपनी अपनी कुंडलियां खोल के बैठ जाए, क्योंकि धन लगन डिसाइड करते हैं। कुंडली का 9वां भाव उठाए, और आपने देखना है 9वें भाव का स्वामी कौन है। लगन से 9th हाउस। फर्स्ट स्टेप क्या है? लगन से 9वें भाव का स्वामी। लगन से फर्स्ट हाउस से देखना है 9th हाउस। 9th हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो देखिए कौन है। सबको अपना अपना लिख लेना है कि कौन सा ग्रह। जो भी ग्रह आया है 9वें भाव का स्वामी, अपनी लिस्ट में मिलाइए उसको कितना नंबर मिला हुआ है।
गुरुजी लेकिन इसमें कोई प्लैनेट है ही नहीं। मेरे भाई स्वामी बोला है, हरिकेत स्वामी, मैंने नहीं बोला ग्रह बैठा कौन है। अच्छा ओके सर, ओके सॉरी। नवम भाव का स्वामी बोला है, ग्रह नहीं देखना नवम में कोई भी बैठा हो, वो नहीं देखना, उसका लॉर्ड देखना। नवम लॉर्ड कैसे देखेंगे? 9th हाउस में जहां पे जो राशि लिखी हुई है ना, उस राशि का स्वामी जो ग्रह होगा, आपने इस लिस्ट में मिलाना है कि उसको कितना नंबर है, वो लिख लीजिए। स्टेप नंबर 2, जहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, जहां पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, उस चंद्रमा से 9 नंबर आगे गिनेंगे। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम को 1 मान करके आगे गिनिएगा, तो तीसरा भाव में जाएगा। यानी कि चंद्रमा से नवम भाव में जो राशि है, उस राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है देखना है। उस ग्रह का देखिए कितने पॉइंट मिले हुए हैं, कितने नंबर मिले हुए हैं। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, 2 ग्रहों के पॉइंट आ गए, नवम भाव के स्वामी के पॉइंट आए और चंद्रमा से नवम भाव के स्वामी के पॉइंट आए। दोनों को जोड़ लो आपस में, दोनों को जोड़ लो आप। मैं एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। गुरुजी ये जो सब यानी कि चंद्रमा से नवम देखना है, वो चंद्रमा को पहले घर काउंट करना है उस आगे से कोई काउंट बात, करना अभी 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 मैं समझा रहा हूँ, स्लेट पे समझा रहा हूँ। अब देखिए कुंडली है, ये लगन कुंडली है, D1 चार्ट भी कह सकते हो। पहला स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप था लगन से, यानी ये लगन है, लगन से नवम भाव। तो अगर हम यहाँ 9 तक गिनेंगे तो ये आएगा जहां पे नंबर 10 है। फर्स्ट स्टेप पर 9th लॉर्ड, यानी कि मकर राशि फॉल कर रही है, और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। तो हम यहाँ लिखेंगे सैटर्न, और सैटर्न को कितने पॉइंट मिले हुए हैं? 1 नंबर मिला हुआ है। अब मान लीजिए चंद्रमा उसका 10th भाव में बैठा हुआ है, स्टेप नंबर 2। तो हमने क्या करना है? चंद्रमा से 9 तक जाना है, 7, 8, 9, 6ठे भाव में तुला राशि फॉल कर रही है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, चंद्रमा से 9 यहां पर आ जाए, तो इसका लॉर्ड कौन हुआ है? शुक्र, वीनस, और वीनस को बिंदु मिला है 12। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? दोनों को जोड़ लेंगे, 1 को और 12 को। कितना आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। इसको 12 से ही डिवाइड करना है, तो 13 जो नंबर आया, इसको अगर हम 12 से भाग करेंगे तो शेष फल कितना आएगा? 1 आएगा। अब आपके पास भी कोई ना कोई संख्या आएगी, वो संख्या 12 से कम होनी चाहिए। सर सॉरी, लास्ट पॉइंट मिस कर गया सर, सिर्फ लास्ट पॉइंट जरा प्लीज रिपीट कर दें। कोई बात नहीं, सबसे पहले आप निकालिए कि आपके पास क्या क्या शेषफल कितना आ रहा है। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आए उस संख्या को 12 से भाग कर दो और देखो शेषफल कितना आता है।
सर एक चीज, जैसे एक ही भाव में दो प्लेनेट बैठे हैं तो दोनों की वो काउंटिंग लिखेंगे? सिर्फ भाव में ग्रह तो देखना ही नहीं है मोनिका जी, अच्छा, सिर्फ भाव ये देखना है का स्वामी भाव देना। का स्वामी ग्रह है। जैसे सर आठवें शेषफल भाव, जीरो आ रहा फिर सर। से क्लियर कर दूं, 0 आए तो 12 जोड़ दो, 12 नंबर मान लो। प्रणाम। 9 नंबर आया जीरो, बैलेंस जीरो तो 0 अगर शेषफल आएगा तो 12 जोड़ना है गुलशन जी। ठीक है, थैंक यू 12 का क्या करना है मैं सीधा 9 बताऊंगा, है, वो सर, कैसे सीधा देखना है 9 मैं आया हो। बताऊंगा। अगर है 8 जी, प्लस 1 9 आ रहा हो, जो क्या आ रहा है? 9 हाँ 9 का मैं बताऊंगा ना, यहाँ तक तो समझो आप लोग, अगला सर, स्टेप तो मैंने बताया नहीं। हाँ अंशु जी, सर एक सेकंड, 0.9 आएगा तो उसको हमने 0 पकड़ना है। क्या आ गया? अगर 0.9 आया है, पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, तो उसको हमने 0 पकड़ना है। सबसे पहले नवम भाव का स्वामी ग्रह देखना है, पहला हाँ स्टेप। सर, नहीं सुनिए सर मेरी वो, बात, सुनिए हाँ सुनिए जी। मेरी बात। उसके साथ जो नंबर है वो नंबर लिख लेना है। फिर चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी को देखना है, जो ग्रह आए उसके पॉइंट को लिख लेना है। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, दोनों को जोड़ना है। हाँ जी। नवमेश के ग्रह को और चंद्रमा से नवमेश के ग्रह को जोड़ना है। जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो संख्या आए उसको 12 से डिवाइड कर देना है। हाँ जी सर, जैसे अगर संख्या 11 आ रही है तो वो 11 आपकी आ रही है तो फिर डिवाइड नहीं करना, ऑलरेडी हमारे पास एक नंबर आ गया, 12 में से 1 घटा देना 12 में से है। 1 घटा, टोटल 12 से चल रहे ना, 12 भाव है, अच्छा 12 से ज्यादा है ही नहीं, हम नहीं। 12 से ज्यादा जा ही नहीं सकते। हाँ अगर जी। 12 से ऊपर है तो 12 से भाग कर देंगे, 12 से नीचे आई है तो अपने को टेंशन ही नहीं है, पहले ही ओके। नीचे है। अपने को जो भी शेषफल चाहिए किसी भी रूप में वो 12 से नीचे नीचे चाहिए। हम ओके। मान लीजिए 13 आ गया हमारे एग्जाम्पल में, तो 12 से ऊपर आ गया तो हमने क्या किया, 12 से भाग कर दिया तो ओके। शेषफल अपने को 1 मिल गया। ऐसे मान लीजिए किसी के पास 16 आ गया तो 16 तो 12 से ज्यादा है तो हम तुरंत 12 से भाग कर देंगे, तो शेषफल आ गया अपने पास 4। तो जो 4 आएगा उसको हमने क्या करना है, जहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है उस शेषफल को उतने पॉइंट आगे गिन लेंगे, 4 नंबर आगे गिन लेंगे। ओके। जो आगे आएगा वही हमारा धन लगन है, वही इंदु लगन है। अगर किसी का जोड़ 18 आ गया तो 12 से ज्यादा हुआ, समझने की कोशिश करें, तो हमने 12 से भाग देना ही देना। 12 से भाग दिया, शेष आएगा 6। 6 नंबर जो आया है, अब हमने क्या करना है, जहां पर चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है उससे 6 नंबर आगे चलना। मान लीजिए किसी का चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है और उसको शेषफल आया 6, तो हम क्या करेंगे, 6 नंबर आगे चलेंगे। 6 नंबर आगे चलेंगे तो 12वां भाव आएगा हमारे पास। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए शेष आया कि अपने पास बुध का 8 नंबर और शनि का 1 नंबर आया, तो 8 और 1 जोड़ा 9 आ गया। और चंद्रमा को हम एक ही जगह बिठा के रखते हैं सप्तम भाव में, ताकि आपको है ना दिक्कत ना आए आपको समझने में चीजों। 9 नंबर आ गए। अब ये तो पहले से ही 12 से कम है। जब हम 12 से ये कम है ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की जरूरत, कुछ आवश्यकता ही नहीं है। अपने को चंद्रमा से वहीं से 9 कदम आगे बढ़ जाना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए संख्या आ गई बृहस्पति का 10 नंबर, शनि का 1 नंबर, 11 नंबर आ गए, ऑलरेडी 12 से कम, चंद्रमा से 11 पॉइंट आगे चढ़ जाना है। अब समझ में आ रहा है? ये मंगल का 6 नंबर, फिर शनि का 1 नंबर, मैं छोटे से छोटा करके दिखा रहा हूं, 7 नंबर हो गया,
12 से कम है, आगे बढ़ जाओ। कितना नंबर? 7 नंबर, वो आपका इंदु लगन आ। जो इंदु लगन आ जाए आपका, कोई भी आएगा कुंडली में, उसी को फर्स्ट हाउस बना लीजिए और कुंडली वैसे के वैसे बना लीजिए। जैसे मैं कह रहा था कि सप्तम भाव में चंद्रमा है, चलो एक कुंडली बनाते हैं कि कैसे अपन ने चेंज करना है। एक कुंडली मैंने बनाई है आप लोगों के सामने। आप मान लीजिए यहाँ पर टोटल जो बना वो हम मानते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर यहाँ देखें तो ये बुध आएगा, तो बुध को जो पॉइंट मिले हैं, मरकरी को जो पॉइंट मिलते हैं वो 8 मिलते हैं, और चंद्रमा सप्तम में वहां से 9 है, तो ये गुरु है, और गुरु को जो पॉइंट मिले हैं वो 10 मिले हैं। आपको क्लियर हो रहा है ये? तो टोटल आ गया 18। अब 18 को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेष 6 आएगा। इतना समझ आ गया? अब चंद्रमा से 6 पॉइंट आगे चलेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे कि जो है ये कन्या जो राशि है ये हमारा इंदु लगन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, एक कुंडली और बनाओ, और कुंडली बनेगी इंदु लगन की कुंडली। और जब वो इंदु लगन की कुंडली बनेगी वो कैसे बनेगी? वो इस कन्या को फर्स्ट हाउस बना करके बनेगी। अब 6 नंबर को पहले घर में रख लो, जहां आपका लगन लिखा होता है ना, फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखो, क्योंकि इंदु लगन हमारा वही बन रहा है। और सारी संख्या वैसी की वैसी लिखो, और हर सर ये ग्रह मिथुन को राशि बनेगी ना सर? है जी, मिथुन राशि बनेगी ना? 6 आ रहा है, शेषफल तो मिथुन राशि बनेगी ना? 6 आ रहा है तो 6 गिनो तो सही, कन्या नहीं आएगा। अच्छा, शेषफल अगर 6 है तो सर, शेषफल है तो चंद्रमा से छठवां गिनेंगे ना सर? हाँ तो छठा गिनो, चंद्रमा तो मेष राशि में बैठा है ना। देखो एग्जाम्पल देखो, ये 4 5 6। सर ये 18 माइनस 12 किया है, 18 डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना था क्या? 12 डिवाइड करना करेंगे, डिवाइड नहीं करना, भाग देना है, भाग हिंदी में बता रहा हूँ। सॉरी सर सॉरी एक्चुअली सर क्या, जैसे शेषफल 6 आया तो मैंने चंद्रमा से छठवां गिना सर। हाँ तो चंद्रमा से छठे गिनो तो कन्या ही तो आएगा। हाँ ठीक, चंद्रमा तो मेष राशि में है। सर यू आर राइट। सर अगर उस भाव में ग्रह बैठा हो, कोई ग्रह बैठे का कोई जिक्र नहीं है, जो जहाँ ग्रह बैठा उसको बैठा रहने दो। सर अगर 0 आ रहा है उसको काउंट नहीं करना। कुमुजी 0 आ रहा है तो 12 जोड़ना है, और फिर चंद्रमा से 12 तक आके गिनना है, यानी चंद्रमा जहाँ बैठा उससे एक भाव पीछे आ जाएगा। थैंक यू सर। सर ग्रह को अकाउंट नहीं करना अजी, अभी नहीं करना, मान जाओ मेरी बात, है ना। मैं अभी बताऊं। ठीक है सर, ठीक है। अभी लगन तो निकाल लो, इंदु लगन तो निकाल लो, वहां तक तो पहुंचो। नहीं, इंदु लगन से पहले जब अकाउंट करते हैं तो अगर उस घर में बैठा हो कोई ग्रह, जो ग्रह जहाँ बैठा उसको उसी राशि में बैठा रहने दो, उसको अकाउंट नहीं करना। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं, जो ग्रह जिस राशि में है मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। जो ग्रह जिस राशि में बैठा था मैं उसको उसी राशि में बिठा रहा हूं। ये कुंडली निकल करके आ रही है। मैं अभी आप लोगों के पास आता हूं। अब ये जो कन्या लगन की कुंडली जो बनाई है, ये ही बताएगी
आपके जीवन में धन कितना आएगा। सभी लोग अपना अपना लगन, हिंदू लगन निकाल लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, कोई ग्रह किसी राशि में बैठा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उसको वहीं बैठा रहने दो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। निकाल लीजिए सभी लोग अपना अपना, ताकि हम आगे बढ़े। हाँ सुनील जी बताइए, कोई डाउट है? सर 11 टोटल आया है, तो फिर कितने घर आगे बढ़ना है? चंद्रमा से 11 नंबर आगे बढ़ जाओ। नहीं, बैलेंस नहीं है, मतलब शेष 11 नहीं है, टोटल ही 11 है ना जी। हाँ तो 11 नंबर चंद्रमा से आगे बढ़ जाओ। अच्छा ठीक है। सर अगर दोनों बातें जुपिटर ही हो तो 20 हो जाएंगे मार्क्स। है जी, दोनों टाइम जुपिटर ही आए, एरीज लगन में और मून भी एरीज में ही कोई हो, बात फर्स्ट नहीं, में जुपिटर में बाद 10 और 10 जोड़ लो, 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। 12 से भाग करोगे 8 शेष आएगा। चंद्रमा से 8 नंबर आगे बढ़ जाओ। ठीक है सर, स्कॉर्पियो बन गया। गुरुजी, जो भी बन। थैंक यू सर, थैंक। गुरुजी मेरा जो है जी, पहले स्टेप में 12 नंबर आया शुक्र का, दूसरे स्टेप में 12 नंबर आया शुक्र का, तो हो गए 24। तो 12 दूनी 24, 0 हो गया। 0 हो गया। हाँ तो 0 हो गया, तो 12 नंबर आगे आप बढ़ जाना है चंद्रमा से। चंद्रमा से 12 नंबर आगे बढ़े। चंद्रमा से 12 नंबर गिरना बढ़ने का मतलब ये है कि चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे एक भाव पहले। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर अगर किसी का हिंदू लगन ही फर्स्ट हाउस आ रहा है तो उसकी कुंडली एज इट इज ही रहेगी। हाँ फर्स्ट हाउस आ जाए तो बहुत बढ़िया, वैसी की वैसी रहेगी। थैंक यू सर यदि वृष लग्न की कुंडली है और 10वें में और 9वें में 3 है, 9वें में 3 है तो उसका स्वामी बुध हो गया। बुध के तो जो नंबर है 8 है। में जो 10 है शनि का वो बैठा है तो 1 नंबर है, और चंद्रमा हाँ चांदी जी एक एक करके बोलो। 9वें भाव का स्वामी बुध है। नहीं, नवम में 10 बैठा है। 10 बैठा तो शनि हो गया ना, अभी तो एग्जाम्पल कराया तो 1 नंबर आएगा। और चंद्रमा बैठा है उसका लगन में ही, तो भी नवम हाँ में। तो लगन, हाँ तो भी लगन में वही आएगा। 9वें कोई देखना पड़ेगा। 1 और 1 2 हो गया। अब चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे 2 घर आगे चलो। अच्छा तो 4 आ गया, वो मंगल मतलब वो कर्क लग्न हो गया, कर्क की बना दे। हाँ कर्क की। ठीक, ओके थैंक। नितिन लिख रहे हैं सूर्य 30 और चंद्रमा 16 तो 46 हो गया। अब 46 को 12 से भाग करो, 12 24 12 36, 12 चौक 48, 48 तो नहीं जाएगा तो 36 आएगा। तो 46 में 36 घटाओगे तो शेषफल 10 आ जाएगा। तो चंद्रमा जहां पर बैठा है उससे 10 पॉइंट आगे चलो। गुरुजी 10वें के आगे 3 जो है वो खाने में, तो उसके स्वामी को ही काउंट करेंगे ना फिर भी? स्वामी को ग्रह की मैं बात ही नहीं करता। ओके सर। आप देखिए, कुछ लोग पूर्व जन्म में इतने अच्छे पुण्य करके आते हैं कि इस जन्म में उन्हें ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती, अच्छे परिवार में अच्छे खानदान में पैदा हो जाते। सोर्स ऑफ इनकम उस परिवार के पहले ही ऑलरेडी इतने होते हैं कि उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो पूर्व जन्म में तो इतने अच्छे पुण्य नहीं किए, पर इस जन्म में आकर के बड़े अच्छे कर्म करते, बड़ा अच्छा हिसाब किताब बनाते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। पैसे के प्रति उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव होती है, धन के प्रति सोच बड़ी पॉजिटिव होती है। दूसरी कैटेगरी वो लोग, ये लोग भी धन पार पा जाते हैं। अपना और अपने परिवार का पालन पोषण, हर प्रकार की जिम्मेवारी निभाने में ये लोग सक्षम होते हैं।
जिन्हें हम लोग हिंदुस्तान में मिडिल क्लास लोग कहते हैं। इनको कोई कमी नहीं होती मिडिल क्लास लोगों को। किस प्रकार से? जब तक ये अपने और अपने परिवार की बात सोच रहे हैं, कोई कमी नहीं इनके पास पैसे, बहुत अच्छी पेइंग कैपेसिटी, सब कुछ बढ़िया होता है इनके पास। हाँ नीतू, हाँ नीतू बोलो। नमस्कार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका अपन कैसे करें, कैसे भेजें? व्हाट्सएप के मैं निकलवा करके ना 1-2 दिन में सारा भेजता हूँ। ठीक, बैंक से भी निकलवा लेंगे और कुछ जो है वो स्टेटमेंट में वैसे ऑनलाइन निकाल देता हूँ ना। ठीक है, पर इस बार है ना, भरोगे तो मेरे को साथ में शामिल करना है ना। ठीक है। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं ना, पिछले जन्म में कोई अच्छे ढंग के काम करे, ना इस जन्म में वो कुछ करना चाहते हैं। वो होते हैं गरीब लोग। वो उसी प्रकार से होते हैं कि भगवान शिव भी अगर उन्हें देना चाहे तो भगवान शिव की हिम्मत नहीं है उनको देते। तो आपने वो कहानी सुनी थी ना, एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, पर बहुत पाठ पूजा करता था और माँ पार्वती की भी बहुत पूजा करता था। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इतना बढ़िया भगत आदमी है, हमारी रोज सेवा करता है, रोज हमारी पाठ पूजा करता है, कि आप इसको दे दो। आपका भगत और इतना गरीब, ये तो स्वामी आपके लिए ठीक नहीं है, आपके मान सम्मान के लिए। भगवान शिव ने कहा भाई इसके भाग्य में धन नहीं है, तो ये धन लेने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? आप जिसे दो और वो ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप दे करके तो देखो कम से कम। चलो आज परीक्षा ले लेते। वो जैसे ही पूजा करके बाहर निकला, भगवान शिव एक घड़ा रख देते हैं सोने से भरा हुआ, और पंडित जी को ख्याल आता है कि अचानक से यार ये अंधे लोग कैसे चलते होंगे। भगवान ने तेरे को आंखें दी है, आज तू ऐसा चल के दिखा जैसे एक अंधे चलते। और वो चलता है और अंधा बन जाता है, आंख बंद कर लेता है, कहा दादा घड़े से टकरा जाता, टकराने के बाद गिर जाता है। कहता है लोग कितने बेकार हैं इस संसार में, रास्ते में पत्थर रख देते हैं, शर्म नहीं आती इनको, ये भी नहीं सोचते कि अंधे लोग कैसे चलते। तो बिल्कुल वो उठता है, उठ करके अपने कपड़े झाड़ता है और आगे बढ़ जाता है। इस स्टोरी का तात्पर्य क्या है? ये स्टोरी का तात्पर्य है हर व्यक्ति को जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाते वो लोग गरीब होते हैं। अपॉर्चुनिटीज कुंडली में कहां से देखी जाएंगी? 9th हाउस, कुंडली का नवम भाव। जिन लोगों की कुंडली का नवा भाव सोया रहता यानी कि कमजोर होता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में होता है, बस ये उसी ब्राह्मण की तरह जो कहते हैं अंधे कैसे चलते हैं ये हम देखेंगे। ये वो लोग हैं जो अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं, अमीरों को चोर समझते हैं, या ये सोचते हैं कि पैसा सिर्फ बेईमानी से कमाया जा सकता है, और किसी को बहुत बड़ा ज्यादा पैसा कमाना है तो समझ लो उसको ईमानदार होना पड़ेगा। ये मजबूरी है उसकी ईमानदार होना। बेईमान आदमी थोड़े लेवल पे जाकर के रुक जाता है, क्योंकि आप सोचिए बेईमान का साथ कौन देगा? बिना टीम के कौन काम करेगा? अब आपने एम्प्लॉय रख लिया, आप उसकी बेचारे के उनके साथ ही बेईमानियां कर रहे हो, उन्हीं के पैसे नहीं दे रहे हो,
वो छोड़ के भाग जाएंगे, वो आपका साथ नहीं देंगे। अब आपको कुछ काम करवाने वाले वेंडर्स भी चाहिए, अब वेंडर से काम करा लोगे, उनका पैसा नहीं दोगे, वो भी भाग जाएंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? बेईमान आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता, सोच लीजिए। अमीर बनना है तो ईमानदार बनना मजबूरी है आपकी। जबान का पक्का और सच्चा होना आपकी मजबूरी है आपकी, ये समझ लीजिए, तो ही आप जीवन में अमीर हो पाएंगे। आप सोच लिए लोगों की सोच में कितना बड़ा अंतर है। लोग कहते हैं यार ये पैसा तो, जो लोग झूठ बोलते हैं, मक्कार होते हैं, चोरी करना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, वो लोग पैसे वाले हो जाते हैं। जो लोग धोखा देना जानते हैं वो लोग पैसे वाले हो जाते हैं। हम तो शरीफ है ना इसलिए गरीब है। ये टोटल असत्य है कि हम शरीफ है इसलिए गरीब हैं, ये गलती है, ये टोटल रॉन्ग वर्ड। ये कहना चाहिए हम बेवकूफ हैं इसलिए गरीब हैं, ये सही वर्ड है। अब इस बात को कहेंगे तो लोग कहेंगे, यूट्यूब पे लिख देंगे, बड़ा अहंकारी आदमी जो तुम्हें पढ़ा रहा है, ये खुद महाअहंकारी आदमी है, इसका क्या पता गरीबी, ये क्या जाने गरीब की बेचारे की क्या पोजीशन होती है, 2 पैसा आ गया होगा इसके पास। ओ भाई ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता है। गलत ज्ञान आपको अंधकार में ले जाता है, गलत ज्ञान आपको अंधकार में लेके जाता है। ज्ञान आपको भटकने से रोकता है। अगर धन संबंधी ज्ञान आपका सच्चा है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक दे आपको पैसा कमाने से। वो बात अलग है कि कुंडली बहुत कुछ डिसाइड करके भेजती है आपके लिए, पर आपके हाथ में बहुत कुछ दे करके भी भेजती है। या तो आप जैसे हो वैसे के वैसे सेटिस्फाई हो जाओ, चाहे आपको मात्र 10,000 रुपये महीना आए, आप खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गरीब हो ही नहीं। अगर आप 10 लाख रुपए महीने कमा करके भी दुखी हैं तो अपने आप को गरीब की कैटेगरी में डाल लो। कुछ ना कुछ मानसिक समस्या आपके साथ जरूर है, ये समझ लो। भगवान ने पैसा दिया है फिर भी दुखी हो, मानसिक समस्या है इसलिए दुखी हो। धन संबंधी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। जैसे जैसे आप जीवन में ऊपर बढ़ो, ध्यान रहे आपके साथ वाले लोग, उनको आप पैसा बांटते चलो। जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, अगर उनको आप पैसा नहीं बांटोगे, आप खत्म हो जाओ या आपकी यात्रा रुक जाएगी। ये मैं ज्योतिष के सूत्र बता रहा हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ज्योतिष के कंसेप्ट धन के मामले में कैसे काम करते। तो 9वां भाव आपकी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है, उनको नौकरी में प्रॉब्लम नजर आने लग जाती है। बॉस अच्छा नहीं है, जगह अच्छी नहीं है, तनख्वाह अच्छी नहीं है, वहां की चाय अच्छी नहीं है, 100 तरह के बहानेबाजियां। अब आदमी क्या होगा, उसको सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नौकरी कर लो जा करके, उसको कमियां निकालनी, क्योंकि कमी निकालने की उसकी आदत है। और जो आदमी जो मौका मिले उस मौके से सीखे, मेहनत करे, हार्डवर्क करे और ईमानदार रहे, ध्यान रखना उसकी जर्नी भगवान उसको आगे ले जाता है, चाहे उसको ज्योतिष की जानकारी है या नहीं है। आपको गरीब बनने के लिए बहुत सारे गुणों का होना आपके पास जरूरी है। ऐसे गरीब नहीं बन जाओगे कोई, भगवान ऐसे गरीब नहीं बना देगा आपको। बड़े अच्छे अच्छे गुण चाहिए आपको। 1 नंबर के नकारा होने चाहिए, 1 नंबर के इगोस्टिक होने चाहिए। आप नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना, मान सम्मान सर्वोपरि। वो बात अलग है कि कोई मान सम्मान करता नहीं उनका, पर मान सम्मान सर्वोपरि। उसके लिए कोई भी किसी, वो कहते हैं हम होकर रखते हैं ऐसी नौकरी पे,
अपने पाँव की नोक पे रखते हैं नौकरी, तो वो कभी भी किसी को झुकेंगे नहीं, वो विनम्र नहीं बनेंगे। तो कई ऐसे गुण चाहिए जब जाकर के आदमी गरीबी में रहता है। आप कुछ समय तक तो गरीबी में रह सकते हो अपनी दशाओं के कारण। अगर कोई व्यक्ति सारी जिंदगी गरीबी में रहता है तो समझ लेना वो मानसिक समस्या है, उसको सही ज्ञान नहीं है, भगवान निष्ठुर नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति को मौका मिलता है आगे बढ़ने का, और ये 100 में से 100 कुंडलियों में से मौका मिलता है, ये ध्यान रखना। फिर भी इस संसार में 20% लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, 60% लोग गरीब हो जाते हैं, और 20% अपर मिडिल क्लास में रह जाते हैं। ये सारा का सारा खेल आपके कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ कमियां निकालनी है सिस्टम में, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, ये धंधा किया जी बंद कर दिया, अच्छा ठीक है भाई, एक कर दिया होगा नहीं चला। दूसरा धंधा किया, अजी वो भी बंद कर दिया, बेकार था, कोई फायदा नहीं था, उधारी बहुत होती थी। अरे उधारी तो पंडिताई में हो जाती है, आप तो किस चीज की बात कर रहे हो? तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते चीजों को, और धंधे पे धंधे बंद किए जाते। भाई नौकरी कर ले, धंधा नहीं चल रहा तो नौकरी नहीं करेंगे साहब, गुलामी नहीं करेंगे अपन किसी के बाप की। सेट डायलॉग, पेट डायलॉग उनका। अच्छा भाई, तो भाई क्या करोगे? धंधा? अरे धंधे से बड़ी कोई गुलामी है ही नहीं भाई। आप हर ग्राहक को नमस्कार करना पड़ता है, आप ग्राहक को कुछ नहीं बोल सकते। आप ग्राहक से, आपको पता है ये बदतमीज आदमी है, फिर भी आप बोल नहीं सकते कि आप बदतमीज हो एक नंबर के। आपको सबको प्लीज करना पड़ता है। किसी सक्षम और कामयाब दुकानदार को जाकर के देखो कभी, वो मुस्कुराता रहेगा, जी हजूरी करता रहेगा आपकी। बड़े दिनों बाद आए हैं साहब आप दुकान में, आप कहेंगे यार अभी पिछले हफ्ते आया था, अरे साहब का माल है, हमारा सामान आपके घर तो गया ही नहीं। वो इतना मीठा बोलता रहे, और आप कहेंगे अरे साहब आप तो एक नंबर के चोर हो, आप लुटेरे हो, आप बहुत महंगा लगाते हो आप सब, इसलिए हम आपसे नहीं लेते। अरे नहीं साहब ऐसा नहीं है साहब, मैं बिल्कुल महंगा नहीं लगा, मेरे रेट सबसे सस्ते हैं। वो मुस्कुरा के ये नहीं कहेगा तूने तेरा क्या लूट लिया, क्या तेरी चोरी कर ली, विवाद नहीं करेगा आपसे। तो सोचो यार, नौकरी में ऐसे हालात तो कभी नहीं देखे हमने कि नौकरी में ऐसे हालात होते हैं क्या। वहां तो इतने बुरे हालात नहीं होते। तो इसका मतलब लोगों ने गलत शिक्षा ले रखी है कि नौकरी का मतलब गुलामी। ये गलत शिक्षा है। नौकरी का मतलब गुलामी नहीं होता, और धंधे का मतलब आजादी नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी, कभी कामयाब वकील को जाके देखो, उसको को चलो छुट्टी मनाने, उसके दिल से पूछो, छुट्टी मनाने में उसकी जान निकलती है। और रोज का कैलकुलेट करता है, यार मैं 20,000 रुपये डेली कमाता हूँ, इतना केस मेरे पास रोज आता है, अगर मैं 3 दिन चला गया 60,000 रुपये। अब बीवी कह रही है 10,000 रुपये का खर्चा है, वो कह रहा है 10,000 रुपये ले जा, पर अकेली चली जा, बच्चों को ले जा, मुझे मजा। क्योंकि वो 10,000 नहीं, उसके दिमाग में तो 60,000 घूम रहा है 3 दिन का, कि अरे मामला 10,000 का नहीं तो 60,000 का है। अब इसको कैसे समझाऊं? उसको कह चल पिकनिक मनाने, छुट्टी वाला कह देगा बाबूजी नहीं आ रहा मैं तो। बॉस क्या करेगा आपका? कुछ नहीं करेगा। अच्छा भाई मत था, ज्यादा उस दिन तनख्वाह कट जाएगी, उसकी तनख्वाह ही कटी। और सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी बाहर जाके देखे 8-10 दिन, उसका एक टूर 10,000 रुपए का टूर भी 10,000 रुपए का नहीं होता जनाब। अगर वो 10,000 रुपए रोज कमाता है तो 10 दिन बाहर रह गया तो लाख रुपए एकदम लॉस, सीधा लॉस होता है, डायरेक्ट लॉस होता है। अब ये कंसेप्ट हमारे समाज में बताए नहीं जाते, इसलिए लोग, हमारे युवा लोग बड़े बेचारे अंधकार वाली स्थिति में। मेरे पास कल ही एक लड़का आया, यही पेट डायलॉग कि साहब अपन नौकरी तो नहीं करेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। भाई राजा तो तू है नहीं, जो मर्जी कर, धंधा करना तो सबसे बड़ी गुलामी करनी पड़ेगी तेरे को। धंधा करने वाला व्यक्ति अपने एम्प्लॉय की भी गुलामी करता है
और अपने ग्राहक की भी गुलामी करता है। इससे बड़ा गुलाम क्या होगा, पर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए लोग गलत चक्रों में पड़ जाते हैं। वेल्थ एस्ट्रोलॉजी सीखने का मतलब ये है कि आपके धन संबंधी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेरा पढ़ाया हुआ वेल्थ एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हमारी ऐप है एस्ट्रो पाठशाला। जिन्होंने नहीं डाउनलोड की है वो डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के। उस कोर्स में 15 या 16 वीडियोस होंगे वेल्थ एस्ट्रोलॉजी के, स्पेशल वेल्थ एस्ट्रोलॉजी के। जो लोग डिटेल में इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम बहुत डिटेल में गहराई में बात कर सके, अभी तो हम टेक्निक्स पे ही बात कर पाएंगे। और कल भी मुझे ये टॉपिक लेना पड़ेगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था 5 दिन का मतलब 5 टेक्निक कराऊंगा, पर अब सोच रहा हूँ कि ये टेक्निक तो इनको कुछ नहीं समझ में आएगी। अगर 5 दिन में 5 टेक्निक करा दी तो एक भी टेक्निक पर लेनी पड़ेगी। तो आज मैंने सोचा कि कम से कम इस वर्कशॉप का आपका फायदा होना चाहिए, और कम से कम 1-2 टेक्निक तो ऐसी मजबूत आपको हाथ लगे कि आप अपने आप कुंडली में देख सके। तो मंजूर है आपको कल भी मैं यही एग्जाम्पल सहित कराऊं कि धन कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ही नहीं इसमें, अभी तो सिर्फ हिंदू लगन निकालना बताया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो बहुत जरूरी है ना। इसको निकाल लोगे पर उसको उपयोग कैसे करोगे, है ना। तो वो ना जरूर कल 11 बजे आ जाना सभी लोग, देर मत करना, है ना। देर करते जो हो आपने सर ये 3 कैटेगरी जो करवाई थी उनका वो खत्म करा रहे थे आप, मतलब वो 3 कैटेगरी से क्या जो आपने बताया था ना अभी, मतलब कुछ इससे रिलेवेंट है वो? चारू जी मैं बता रहा हूँ ना, मैं जो है कैटेगरी कैसे खत्म करानी है वो मैं जानता हूँ, वो ऐसे खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। नहीं मैंने कहा कुछ कंप्लीट है इसलिए। ठीक है सर, कल बात करेंगे। हाँ ये मेरा सर जो कुंडली है मिथुन लगन की बन गई सर। अच्छा हाँ सर। हाँ तो कल बात करेंगे, कोई चिंता मत करो, मिथुन लगन की कुंडली को भी देखेंगे ठीक सर, कैसे क्या करते हैं ना, सबको सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। देखो मेरे को आराम से करने में फायदा, मुझे मजा आता है। जल्दबाजी में क्या होता है, मैं अपनी क्लास में भी मेरा अगर झगड़ा मेरा कभी किसी से नहीं होता, झगड़ा एक ही बात पे होता है, जब स्टूडेंट मेरे साथ कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, मेरी वहीं ठन जाती है बस, और मैं कहता हूँ अच्छा जी बाबूजी राम राम। सर हमें भी धीरे धीरे करने में ही मजा आता है। नहीं तभी तो कारण तभी क्या है, चीजें। मेरा ये मानना है YouTube पे आज हजारों वीडियो पड़े, हाँ जी सर, आप फ्री में जाके वो देख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर आप स्टोरीज बहुत मजेदार बताते हो, थैंक यू सो मच सर। जो बताए ना कि आपके हाथ में क्या चीज लगी, इम्पोर्टेंट वो है। बिल्कुल सर बिल्कुल। रेत को मुट्ठी भर लिया, अब मुट्ठी जितनी टाइट करोगे रेत उतनी जल्दी निकलेगी, और जब लास्ट में देखोगे तो खाली हाथ। तो सर ऐसे आपके नहीं, लगन में, सर आपके लगन में सूर्य, मेरे लगन में सूर्य किसने कहा, थोड़ा डोमिनेटिंग इसलिए नहीं सर पूछ रहे हो। नहीं, पकड़ा तो ठीक है, लगन पर सूर्य का प्रभाव है मेरे, नो डाउट। सर लीडरशिप क्वालिटी ना उसे, हाँ तो करना पड़ता है, क्या करे, मजबूरी है लीडरशिप। सेवेंथ हाउस में है जी। सर उससे भी ज्यादा सबको साथ लेके चलना, ये आपकी सबसे, जब तक समझ में नहीं आएगा आप किसी को भी नहीं छोड़ते सर, किसी को कहते ना कि सबके साथ चलो आगे, वो एक बहुत अच्छी बात है। मैं सूर्य की निशानी। हाँ कहता रहता हूँ, पर करता मैं अपने मन से ही हूँ। चलिए आज का हम इतना ही करेंगे। देखिए मेरा 18 सालों का अनुभव है, और इन 18 सालों में हर साल मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों के साथ साथ मैं भी हर साल मैच्योर होता हूँ। आप समझिए बात को, केवल आप ही लोग नहीं सीख रहे होते, मैं भी सीख रहा होता हूँ। क्या सीख रहा होता हूँ कि हमने स्टूडेंट को बेस्ट डिलीवर कैसे करना। अभी मेरा लाल किताब का कोर्स शुरू होने जा रहा है 1 तारीख से, तो पुराने जिन्होंने 45 डेज का किया मेरा, वो अक्सर पूछ रहे हैं
कि नया क्या होगा। भाई नया कुछ नहीं होगा, नया सुनील वशिष्ठ होगा, जो एक कोर्स और कराने का अनुभव ले चुका होगा और उसको एक अनुभव ये आया होगा कि इस बार बेस्ट तरीके से कैसे दूं मैं अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को इस बार लाल किताब और आसान तरीके से कैसे मैं बता सकता हूं कि लोग आए और कहें हाँ मजा आ गया। मैं सिर्फ इसी चीज के लिए काम करता हूं, इसी चीज के लिए मैं पढ़ाता हूं और इसीलिए लोग मेरी कदर करते हैं। जो मैंने लोगों की आंखों में देखा है, जो विद्यार्थी मुझे आके बताते हैं कि साहब हमें आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूं और साथ में दिल से सभी पढ़ाते होंगे पर मेरा दिल कुछ अलग टाइप का है, तो मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं मेरे से जो पढ़ जाए 1 रुपया दे के जाए और 1.25 रुपया मेरे से लेके जाए। जिंदगी में भी कभी खड़ा होगा वो ये ना कहे यार ये एस्ट्रो पाठशाला का बंदा है ना, 1 रुपया दिया था 75 पैसे लिया, ये नहीं सर वो ऐप का नाम दीजिए ना मिनिमम। नहीं भाई, एक 5 रुपया रिक्वेस्ट ले जाओ, 10 रुपया ले जाओ, जैसी जिसकी किस्मत वैसा ले जाओ, सर ठीक वो है। ऐप का नाम दीजिए ना गूगल पे, वो वेल्थ वाली। एस्ट्रो पाठशाला हमारा मैक्सिमम हर चीज एस्ट्रो पाठशाला के नाम से, और वो वेल्थ ऐप वाले भी, वो 15 यूट्यूब चैनल भी, हमारी वेबसाइट भी। वेबसाइट पे इस समय बड़े अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डलते हैं हमारे, ब्लॉग्स जरूर जाके पढ़िए हमारे जो हैं। हाँ सर। बड़ा मैं मेहनत कर रहा हूँ आजकल, देख लो मैं वैसे मेहनती हूँ नहीं नहीं, वो एस्ट्रो पाठशाला लिखेंगे तो सब आ जाएंगे सर। हाँ एस्ट्रो हाँ पाठशाला ही लिखना है। हाँ, गूगल पे जा करके देखेंगे तो हाँ। भी। मैं ओके सर। मेहनती नहीं हूँ फिर भी मेहनत बहुत कर रहा हूँ, तो आप मेहनत का परिणाम दीजिए। हमारे ब्लॉग्स को पढ़िए जा करके, श्योर हमारे सर। यूट्यूब चैनल को देखिए, हमारी ऐप को सर, डाउनलोड आपका स्वास्थ्य कीजिए। खराब हो जाने की वजह से पूरी छुट्टियां निकल गई। हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से पूरी छुट्टियां निकल गई। सोचा था पूरी छुट्टियों में इतना गेन कर लेंगे, पूरी छुट्टियां सब चली गई। 1500 इस बार नजर नजर लग गई। मेरे कुछ स्टूडेंट ने लिख के भेजा कि जी अच्छा मैं ये सर, हमें मानता था लगा मुझे नजर नजर ही नहीं लग लगती। इस सर, बार ब्लॉक मेरे नजर लग गई है। हमारी रंजना जी हैं यहाँ पर, वो मेरी बहुत वेल विशर हैं और उन्होंने, रंजना जी ने लिख करके भेजा कि गुरुजी आपको तो नजर लग गई, और उन्होंने मुझे हील भी नजर किया, है, ऐसा ही नजर ही लगी है क्योंकि आप और कई उपाय सर भी ब्लॉग बताए उन्होंने। ब्लॉग्स किस पे मिलेंगे पढ़ने के लिए आपके? हमारे ये जो है ना एस्ट्रो पाठशाला जो है वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट का नाम भी जी एस्ट्रो पाठशाला। जी ठीक वहाँ है। जाएंगे ना तो ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर काफी ब्लॉग्स हैं और ठीक। अभी रोज डलेंगे रिक्वेस्ट आप। है सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। आपका जो भी मटेरियल है हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर उसमें नहीं डाल सकते, जिससे इजी हो जाएगा हमें समझना ना। जैसे हमारी जो उस पर ईमेल आईडी पर भेजते हैं आप, उसकी हाँ बजाय पूरा ग्रुप बनाकर टेलीग्राम पर आ जाए। टेलीग्राम पे हमारा बना हुआ है, एस्ट्रो पाठशाला के नाम से ग्रुप बना हुआ है। नहीं, अब जैसे ये वेल्थ का हमारा, जैसे कल की क्लास मिस हो गई तो वहीं पर हमें वीडियो मिल जाए तो वो इजी हो जाता है देखना। कोई बात नहीं, देखिए अभी आपका ये जो 5 दिन का है ना, ये इसमें स्टूडेंट ज्यादा हैं और अभी जो देख रही हैं जो इस चीज को, वो 1-2 दिन से छुट्टी पे हैं, इसलिए आपके पास नहीं डिलीवर हो रहा है, तो चिंता मत कीजिए, सब डिलीवर। पहली बात तो मिलेगा, 100% मिलेगा आपको। हाँ वो तो सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक्सेस करने हाँ में वो हो रही है, गूगल शीट डाउनलोड करना, उसे फिल करना। अरे कोई और बात नहीं, आप डायरेक्ट डाल दीजिए, सब होगा, आप चिंता मत कीजिए। वो तो ओके ठीक है सर। आपको पता है ठीक ना, है। स्टाफ भी चाहता है कि आसानी से काम हो जाए, कि गूगल शीट पे सब आ जाएगा, तो उनको ये होगा सीधा कॉपी पेस्ट मार के कर देंगे, तो हर नहीं, आदमी अपनी सुविधा देखता पता नहीं है ना। सर, गूगल शीट पर डाउनलोड किया है, मैं ऑलरेडी यूज पर कर रही आप थी पहले इंश्योर से, रहिए, लेकिन मैं जा नहीं रहा आप हर किसी को मिलेगा, 1-2 दिन लेट हो सकता है, उसकी चिंता मत कीजिए। और मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ ना, बिल्कुल आपको जरूरत ही नहीं है वीडियो की, आप भाई यही नोट करते रहिए, जो यही मिस सीखते रहिए। हो गया सर एक समस्या आ रही है। जो मिस हो गया वो देखना है। हाँ जरूर जरूर। सर हाँ एक जी। समस्या आ रही मेरे पास। हाँ जैसे मैं वैदिक वाला का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा, छुट्टियां सर मेरी खत्म हो रही है ना, तो थोड़ा सा ये था कि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो क्या करें सर, वैदिक का जब आप कभी स्टार्ट करो तो हम उसमें कर सकते हैं क्या? वैदिक का मतलब अभी आपने वैदिक में ज्वाइन किया हुआ है?
हाँ सर, ज्वाइन किया था, लेकिन एक भाई डेमो क्लास में भी हुई है और सर थोड़ा चले गए हैं कोई घर। बात नहीं, वो स्टाफ से आप बात कर लीजिएगा जैसा भी होगा जी ना। सर, तो ठीक है ना, अभी टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा। मैं आपकी लाल कोई किताब बात वाली कोई बात कंटिन्यू रखना चाह रहे, वैदिक वाली कुछ दिन के लिए डिलीट करना चाह कोई रहे। दिक्कत नहीं। मेरी लाल किताब का कोर्स सैटरडे संडे शाम को 7:30 बजे से होगा, जिसको भी सर ज्वाइन आपकी तो करना है कोई वो भी आएगी उसको छोड़ेंगे ही नहीं। चलिए। कोई भी नहीं, आएगी आप तो ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे मालूम। ठीक है, जी आप सभी सर। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय पे 11 थैंक यू बजे। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आप ये सब लिखा करो, व्हाट्सएप मैसेज में लिखा करो। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।